हेलो टॉरस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम एंड साइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या एंड काम एंड साइड फैमिली में आपका वेलकम करती हूं। ये रीडिंग जो है आपने देख ही लिया होगा, हॉरोस्कोप बेस्ड रीडिंग है जिसमें हम मई मंथ का ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे। देन आपके कैरियर, आपका फाइनेंस में क्या आ रहा है ये भी देखेंगे। देन आपके लिए क्या यूनिवर्स की गाइडेंस है ये भी देखेंगे, ठीक है। सो डिवाइन गाइडेंस देखेंगे, टाइमिंग देख सकते हैं यहाँ पे जो भी डिवाइन के साइड से आ रहा है। बेसिकली येस नो क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनके आंसर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। रीडिंग कैसे करते हैं आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, और एनर्जी से कनेक्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम हर रीडिंग में करते हैं कि हमको एनर्जी से कनेक्ट करना है, जिसके लिए हमको थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करनी है ना। तो थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग करो, इनहेल एक्सहेल करो, एटलीस्ट 3 डीप ब्रेथ्स तो आपको लेनी है, तभी आप एनर्जी से अच्छे से कनेक्ट होगे। टैरो इज ऑल अबाउट एनर्जी। जब आप शांत एनर्जी में रहोगे, जब आप शांत रहोगे, सो बहुत अच्छे से आप सारे मैसेजेस को ग्रैब कर सकते हो, है ना। एंड सारे मैसेज को आपको समझ में आएगा कि आपको किस फेज ऑफ लाइफ, है ना, किस एस्पेक्ट में आपको वो मैसेजेस रिसीव करने हैं। तो थैंक यू सो मच। अब आपने डीप ब्रीदिंग कर ली है तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। प्लीज हेल्प मी टू हेल्प टॉरस, गाइड देम इन द राइट डायरेक्शन। एंड मुझे बताइए कि टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है टॉरस की मई के मंथ में। एज एन एनर्जी एक्सचेंज आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, बिकॉज मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। सो मैं यहाँ से अपनी एनर्जी दे रही हूँ और आपको एनर्जी एक्सचेंज करना है, सो आपको लाइक करना पड़ेगा। जय माता रानी। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, इंस्पिरेशन। लव लाइफ में क्या आ रहा है यूनिवर्स, प्लीज बताइए टॉरस की लव लाइफ में क्या आने वाला है मई के मंथ में। थैंक यू सो मच। द मून, 7 ऑफ वॉन्ड्स, चैलेंजेस। ऑफ कोर्स मून के साथ चैलेंजेस आते ही हैं। कैरियर में, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज बताइए कैरियर में क्या आ रहा है टॉरस के लिए। गॉसिप, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड गॉसिप का कार्ड आया था एरीज के लिए भी। सो हो सकता है कि आपका या तो असेंडेंट एरीज हो या फिर आपका सनशाइन, या अगर आप मून शाइन के हिसाब से देख रहे हो तो आपका सनशाइन एरीज हो सकता है, या फिर एरीज की जो पोजीशन है राइट आपके बर्थ चार्ट में, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। सो अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। सो यहाँ पे येस नो आ सकता है, यहाँ पे कोई टाइमिंग आ सकती है, या फिर यहाँ पे आ सकता है आपके लिए यूनिवर्स के साइड से जेन्युइन गाइडेंस, ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लीज कुछ ऐसा सोचो जो आप चाहते हो कि मई के मंथ में आपके साथ हो, एंड आप बोलो यूनिवर्स से कि उसके रिगार्डिंग आपको गाइडेंस दे कि क्या वो हो सकता है या फिर कब तक हो सकता है, या फिर कुछ उसके बारे में अगर आपको जानना है ना, जो यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको पता होना चाहिए उसके रिगार्डिंग आप यूनिवर्स से प्रे करो उस क्वेश्चन के बारे में सोच के, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प गाइड माय ब्यूटीफुल सोल टॉरस पीपल्स, ठीक है। प्लीज इनकी हेल्प करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव। अबंडेंस। सो आपने जो भी सोचा है उसका रिजल्ट पॉजिटिव है। फॉरगिवनेस, ओके। सो आपके लिए सबसे पहले तो आपने जो भी सोचा था उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है टॉरस, एंड दूसरा है फॉरगिवनेस। सो समथिंग, एंड देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है इन द नियर फ्यूचर।
सो समथिंग इज देयर जो आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को भुलाने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को माफ़ करने की ज़रूरत है, कुछ लोगों को, कुछ सिचुएशन को माफ़ करने की ज़रूरत है यहाँ, है ना? कुछ लोगों को, कुछ सिचुएशन को माफ़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स, इंस्पिरेशन। सो जैसा कि यहाँ पे वी कैन सी दो रेड वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप एक्शन टेकिंग एनर्जी में रहोगे, स्टार्ट करने की एनर्जी में रहोगे, कुछ तो बहुत ही पॉजिटिव जो फ्यूचर के लिए इनफैक्ट 2024 के लिए आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उस चीज़ को आप स्टार्ट कर रहे हो, या तो आप पहले से सोच रहे थे कि अभी शुरू करना है, अभी शुरू करना है ना। सो मे का वो टाइम है जहाँ पे आपको ये चीज़ें शुरू करनी है, या आपकी ग्रोथ में आपको अबंडेंस ऑलरेडी आया भी है, तो ये ग्रोथ में अबंडेंस, है ना, इन चीज़ों में बहुत हेल्प करेगा और आप बहुत अच्छे से पॉजिटिवली अट्रैक्ट कर सकते हो इन चीज़ों को। सो एस ऑफ वॉन्ड्स ओवरऑल एनर्जी है, ये स्टार्टिंग की, एक बिगिनिंग फेज की एनर्जी है जो कि बहुत ही इंस्पिरेशनल एनर्जी होती है। सो आपकी ग्रोथ के लिए, आपके अबंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मे का महीना। लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो लव लाइफ में मून की एनर्जी है एंजल ऑफ ड्रीम्स। देखो, लव लाइफ में चैलेंजेस हैं, ऑफ कोर्स चैलेंज का कार्ड भी आया है आपके लिए। यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे ना आपका सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, वो आपका साथ नहीं दे रहा है। बेसिकली आपकी ओवर थिंकिंग, एंजाइटी कहीं से किक इन हो जाएगी, कहीं से आपको ऐसा ओवर थिंकिंग के जोन में आप जाके ऐसा फील करोगे कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है ना। और वो बेसिकली एक माइंड गेम ही है। तो कहीं ना कहीं बिकॉज आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, आपको फील हो रहा है कि कुछ चीज तो गलत है, कुछ तो सही नहीं हो रहा, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज होंगे आपको, एंड आपको एंशियस लगेगा, एंड कहीं ना कहीं आप उस एंजाइटी में जो प्रॉब्लम्स नहीं हुई हैं उसको क्रिएट कर लोगे। बिकॉज मून की एनर्जी होती है, फ्लक्चुएटिंग एनर्जी होती है, और अगर इस टाइम पे अगर आपने किसी थर्ड पर्सन से अपने रिलेशनशिप मैटर डिस्कस कर लिया, या फिर अगर आपने कोई सजेशन ले लिया है ना, तो ये सजेशन आपके ऊपर महंगा पड़ने वाला है। बिकॉज यहाँ पे थर्ड पर्सन आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका लव लाइफ जो है वो पूरा का पूरा आपको कंट्रोल में रखना है, ना कि किसी का भी सजेशन लेना है। यहाँ पे पूरी तरफ से एक तो आपको सजेशन भी सही नहीं आएगा, एंड आप उसकी वजह से और डबल ट्रिपल प्रॉब्लम में चले जाओगे। तो प्लीज यहाँ पे अभी किसी और की मत सुनना अपनी लव लाइफ में। एंड यहाँ पे ओवर थिंकिंग से आपको बचने की ज़रूरत है। यहाँ पे ओवर थिंकिंग भी पता है क्यों आ रही है, उसमें कोई गलत नहीं है। यहाँ पे ये नहीं है कि आप अपने आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नहीं, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी ज़रूर बनेगी क्योंकि आपको ऐसा लगेगा, दूर से देखने पे हर किसी को लगेगा कि सब कुछ ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो इनका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, कुछ भी, बट आप ही जानते हो कि आपको एक इंट्यूटिव थॉट आएगा कि नहीं, समथिंग इज रॉन्ग, है ना। और उस इंट्यूशन को आप किसी को बोल नहीं पाओगे, ना आप अपने पार्टनर से शेयर करोगे, एंड आप खुद ही उस चीज की तलाश में कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाओगे, और कहीं ना कहीं अकेले रहने लगोगे। सो ये एनर्जी है डेफिनेटली आपकी लव लाइफ की, एंड डू नॉट वरी अबाउट दिस, बिकॉज ऑफ कोर्स देखो, ये जब रीडिंग्स खत्म होंगी ना हॉरोस्कोप की, उसके बाद आई एम गोइंग टू अपलोड लव लाइफ की रीडिंग, एंड लव लाइफ की रीडिंग हम 10 डेज में करेंगे इस मंथ, बिकॉज लास्ट टाइम हमने 15 की थी। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी। ऑफ कोर्स अगर कुछ ज़्यादा होता है तो आप पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कर सकते हैं, मुझसे कर सकते हैं, किसी और टैरो रीडर जिससे आप रेजोनेट करते हैं उनसे कर सकते हैं। बट अगर आपको यहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत है तो प्लीज़ किसी ऐसे ही इंसान के पास जाइएगा, बिकॉज किसी स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन का यहाँ पे गाइडेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रैदर देन आप किसी अपने को बताओ। क्योंकि देखो, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे दिस गर्ल है ना, हाउ शिवरिंग शी इज, है ना, कैसे एकदम सिकुड़ी हुई सी है। फिर यहाँ पे हम व्हाइट और ब्लैक एनर्जी दोनों देख रहे हैं, तो यहाँ पे अपने अपने तो जो है वो भी आपको परेशान करेंगे, एंड आपके जो पराये हैं वो भी आपको परेशान करेंगे। तो यहाँ पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो किसी को। कहीं ना कहीं आपके घर की वजह से भी चैलेंजेस आ सकते हैं, बिकॉज आपको ऐसा फील होगा कि आपके घर वाले बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे इस रिलेशनशिप को, और सपोर्ट करने की बजाय अपोज ज़्यादा करेंगे। तो सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे अपोज भी कर रहे हैं ना।
सो इसी चीज़ के चैलेंजेस तो हैं यहाँ पे, एंड आपको काफ़ी ज़्यादा संभल के चलना है अपनी लव लाइफ में इन द मंथ ऑफ मे। बाकी लव लाइफ की जो रीडिंग्स आएंगी वो तो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे ही, ठीक है। एंड आपके कैरियर में आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स, जो कि गॉसिप का कार्ड है। सो कैरियर एंड लव लाइफ यहाँ पे दोनों जगह आपको बहुत ज्यादा संभल के चलना है टॉरस। बिल्कुल भी किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है, किसी को एक बाउंड्री बना के रखो कि इसके अंदर मुझे किसी को नहीं आने देना है। यू शुड नॉट शेयर योर पर्सनल डिटेल्स, है ना, अपने कैरियर में बिल्कुल पर्सनल डिटेल्स अपने ऑफिस में अपने फ्रेंड्स को नहीं शेयर करनी है। लव लाइफ में जो चीजें चल रही हैं उसका इम्पैक्ट आपको कैरियर पे नहीं पड़ने देना है। एंड देखो यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड आया है आपकी गाइडेंस के लिए, विच मीन्स कि यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे इश्यूज हैं, एंड इश्यूज कब खत्म होते हैं, अगर हमको अपने साइड से खत्म करना है तो हमको खुद को माफ करना पड़ता है, हमको दूसरों को माफ करना पड़ता है, वरना वो गिल्ट, खुद को माफ नहीं किया तो गिल्ट रहता है, दूसरों को माफ नहीं किया तो वो अलग से ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बन जाता है, जो कि आपको भी पता है कि वो कहीं ना कहीं हमको अंदर से खाता जाता है ना। तो अपनी सैनिटी के लिए मैं हमेशा जब भी ये कार्ड आता है तो मैं कहती हूँ अपनी सैनिटी के लिए माफ करो। ये नहीं कि हम उसका अच्छा कर देंगे हम उसको माफ करके, ठीक है, उसका कर्मा सही कर देंगे, माफ नहीं, अपने अंदर की शांति के लिए अब भी आपको माफ करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड तो है, आपको कहीं से माफी मांगनी है, किसी को माफी देनी है। बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे होंगे, किसी से कुछ रेजोनेट करने वाला है, किसी से कुछ और करने वाला है। प्लीज अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेना, एंड जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, जरूरी नहीं है हर एक टॉरस से हर एक चीज मैच करे। तो जितनी मैच कर रही है उतनी एब्जॉर्ब करो। जो भी क्वेश्चन आपने सोचा था उसके लिए आपको अबंडेंस का कार्ड आया है, विच मीन्स दैट ऑफ कोर्स वो क्वेश्चन आपका जो है वो आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आएगा, एंड वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है इस चीज का, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। इन्वायरमेंट थोड़ा सा यहाँ पे आपको सपोर्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है, बाहर से सब दिखाएंगे कि आपके सपोर्ट में है, बट अंदर से न लव लाइफ में कोई आपका सपोर्ट करेगा ना आपका कैरियर में सपोर्ट करेगा। और ये भी हो सकता है कि काफी लोग तो ऐसा भी हो कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एज अनदर थिंग, बट वो बोलते हैं ना कि बैक स्टैप कर देना, तो वो भी एनर्जी है। एंड ये ना मैं बोल रही हूँ अपने फैमिली मेंबर्स पे भी ये चीज अप्लाई होगी, क्योंकि आपके लिए मून का कार्ड आया है, सो ऑफ कोर्स ये फैमिली मेंबर्स पे भी अप्लाई होगा। बिल्कुल ट्रस्ट यहाँ पे नहीं करना है, एंड प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा आप अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग रिलीजन बुक पढ़ो। अगर आप हिंदू हैं, है ना, अगर आप हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं तो आप गीता पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, है ना। उस हिसाब से अगर आप मुस्लिम हैं तो अपनी कुरान, आपकी जो बुक्स हैं होली बुक्स, क्रिश्चियन है तो बाइबल, है ना। सो प्लीज इस चीज में आपको जाना जरूरी है, क्योंकि ये मून की एनर्जी आपको इतने ज्यादा इल्यूजन में लेके आ जाएगी कि जो चीजें नहीं है आप वो क्रिएट कर लोगे। मून इज इल्यूजन, मून इज इल्यूजन, यू नो राइट। मून की अपनी लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट रिफ्लेक्ट करता है। सो वही है कि यहाँ पे थोड़ा सा तो आपके लिए आ रहा है चैलेंजेस टॉरस, एंड टॉरस की जो ओवरऑल एनर्जी है वहां पे स्टार्टिंग भी हो रही है, वहां पे ग्रोथ भी है, वहां पे बिगनिंग भी है। तो ये जो ग्रोथ एंड बिगनिंग है, सपोज न्यू जॉब ज्वाइन की, डोंट ट्रस्ट एनीबडी देयर फॉर एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ मे, डोंट ट्रस्ट, ओके। न्यू जॉब ज्वाइन की है तो अबंडेंस भी आ रही है, पुरानी जॉब में नया पोजीशन आ सकता है ना, हायर पोजीशन अचीव हो सकता है। एंड यहाँ पे अगर आप साथ में जॉब के साथ में बिजनेस करना चाहते हो, कुछ फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, तो उस चीज की एनर्जी है यहाँ पे, एंड वो आप कर लोगे, ठीक है। बस यहाँ पे दूसरों को इंटरफेयर नहीं करने देना, बाकी तो सब ओके है। सो यस टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं आई है तो भी लाइक करो, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज करना जरूरी है ना। सो पसंद नहीं क्यों नहीं आती है रीडिंग, क्योंकि हम जो सुनना चाहते हैं वो यहाँ पे नहीं होता है। बट इसका मतलब क्या है, जिंदगी तो ब्लैक और वाइट नहीं होती ना, ग्रेश भी होती है, तो बीच की चीजें तो गाइडेंस के थ्रू ही हमको पता चलती है। तो अगर कुछ पसंद नहीं आया तो उसके पीछे मैंने गाइडेंस जरूर दिया होगा कि आपको करना क्या है, वो चीजें फॉलो करो, ऑफकोर्स वो बेटर होगा, है ना। बिकॉज लाइफ इज नॉट ऑलवेज रेनबोज, वी ऑल नो दैट। तो वही हमको देख के चलना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज प्रॉस्पेरिटी मैसेजेस फॉर 15 days
फॉर 10 डेज, है ना। एंड लव हॉरोस्कोप रीडिंग आपके लिए सब कुछ आने वाला है मई के मंथ में। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड जब भी रीडिंग्स आएंगी तो आपको मिल जाएंगी। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो आपको नंबर फ्लैश हो रहा होगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप मुझसे रीडिंग बुक करना चाहते हो तो जो भी मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स आने वाले हैं उनके लिए 20% ऑफ है, एंड दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर यूट्यूब ओनली, है ना। सो अगर आपको मुझसे रीडिंग बुक करनी है तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप में, ना आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी। थैंक यू सो मच टॉरस, अपना ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय। मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या।